नमस्कार साथियों, इस सेशन में हम लोग टाइम एंड वर्क के वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसका यूज भी हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। यह चैप्टर लगभग सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे हो गया बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया और अदर गवर्नमेंट स्टेट एग्जाम में। और जो मेथड इसमें यूज किया हूँ, जिससे आप लोग सिंपल वे में समझ में आए और वीडियो शॉर्ट बने, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में आप लोग लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके टाइम और वर्क के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग खुद क्वेश्चन को समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। इसी प्रकार एग्ज़ाम में भी आप लोग विद इन कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को देखने के बाद आप किसी भी किताब के क्वेश्चन को देखकर ही समझ पाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर। अब हम लोग टाइम एंड वर्क पे बात करते हैं, ठीक है। अब इसे कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। कॉन्सेप्ट में एफिशिएंसी और टोटल टाइम और टोटल वर्क और टोटल टाइम, ठीक है। आइए चैप्टर पे बात करते हैं, टाइम एंड वर्क। और इसके कॉन्सेप्ट में एफिशिएंसी, टोटल वर्क और टाइम, इन तीनों फैक्टर से ये पूरा चैप्टर बना हुआ है ना। और इन्हीं तीनों के बारे में कभी एफिशिएंसी को पूछेगा तो कभी टोटल वर्क और कभी टाइम, लेकिन ज़्यादातर आपको टाइम के बारे में ही निकालना रहेगा, ठीक है। और एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वो कम समय लेगा, और उसका एफिशिएंसी कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। एफिशिएंसी टाइम का इन्वर्स होता है। इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक तो बेसिक मेथड और एक कुल्हड़ मेथड। इसको हम एलसीएम मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिक मेथड में देखते हैं, मान लीजिए ए और बी किसी काम को एक्स और वाई डेज में करते हैं, तो उनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ठीक है, एक दिन में किया गया कार्य, इसका फॉर्मेट 1/x बनेगा और 1/y, ठीक है। यह एक दिन में किया गया कार्य का फॉर्मेट है, ठीक है। तो अगर हम ए की कैपेसिटी निकालना चाहें तो 1/x, ये ए की कैपेसिटी हो गई। इसी तरीके से बी की कैपेसिटी अगर निकालना चाहें तो 1/y, यह बी की कैपेसिटी हो गई। और अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहें तो टोटल वर्क बराबर इक्वल टू एफिशिएंसी और टाइम का मल्टीपल करेंगे तो हमको टोटल वर्क मिल जाएगा, है ना। उसके बाद ए और बी, अगर पूछे कि ए और बी द्वारा मिलकर किया गया कार्य, ठीक है, तो 1/x प्लस 1/y मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ x की वैल्यू अगर हम लोग 20 मान लें और y की वैल्यू 30 मान लें, ठीक है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क यहाँ इन दोनों का निकलेगा। उसके बाद अगर हम लोग इन दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकालेंगे, तो एक दिन में किया गया कार्य, उसमें लगा समय 1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 50/20 मल्टीप्लाई 30। तो यहाँ जब काटेंगे, इसको सिंपल करेंगे तो 1/20 यहाँ से आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ
कि इन दोनों के द्वारा एक दिन में 1/12 काम किया गया, है ना। 1/12 का मतलब कि 12 भाग में एक भाग, 12 भाग का एक भाग ये दोनों लोग एक दिन में करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे, है ना। तो 12 दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और ये मेथड हम लोग फ्रैक्शन में, जब फ्रैक्शन की वैल्यू हो यानी कि बटे के रूप में, और परसेंटेज जैसे मान लीजिए 30% हो गया, 20% हो गया, 12.5% हो गया, ये सब कंडीशन जब आता है तो हम ज़्यादातर इसका यूज करते हैं, फ्रैक्शन इस वाले मेथड का, बेसिक मेथड का। लेकिन अगर जैसे 50 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, इस तरीके का आता है तो हम लोग कुल्हड़ मेथड वाला या एलसीएम मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। अब कुल्हड़ मेथड को देखते हैं, इसको एलसीएम मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में करते हैं, तो वे एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन तो ये हो गया। अब इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, ये फॉर्मेट आपको आगे के जितने भी टाइप होंगे इसी तरीके से फॉर्मेट आप बनाइएगा, इससे आसान हो जाता है और टाइम कम लगता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट बनाए, ये 20 हो गया, 20 दिन में किया, बी 30 दिन में किया। उसके बाद इसका डेज हो गया ये। अब अगर टोटल वर्क चाहिए, इसको निकालने के लिए कैपेसिटी चाहिए, टोटल वर्क चाहिए और डेज दिया ही है। तो अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, पहला काम हमारा इसमें ये रहता है कि सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो तभी इसका टोटल वर्क निकलेगा, है ना। अब टोटल वर्क निकल गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो डेज है उसमें टोटल वर्क में भाग दे देंगे तो कैपेसिटी निकल जाएगी, ठीक। ये टोटल वर्क है और यहाँ से भाग देंगे तो कैपेसिटी निकल जाएगी। अब हमको सब पता चल गया, डेज भी पता चल गया, कैपेसिटी भी, टोटल वर्क भी। अब ये पूछ रहा है कि दोनों मिल करके काम कितने दिन में करेंगे, तो इन दोनों का एक दिन में किया गया कार्य निकालेंगे ए और बी का। तो यह दोनों एक दिन में, एक 3 लड्डू बनाता है, एक 2 लड्डू, तो दोनों एक दिन में कितना बनाए, 5, ठीक। एक दिन में इन लोगों का 5 काम हुआ और इनके द्वारा लिया गया कुल समय, यानी कि टोटल वर्क हमारा यहाँ 60 है, ठीक, टोटल वर्क है ये। अब टोटल वर्क ये हमारा कैपेसिटी हो गया। अब डिवाइड करेंगे तो 12 डेज में ये लोग पूरा काम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट, ठीक है, आगे चलते हैं। अब फर्स्ट टाइप को हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप में क्या है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 और 24 दिनों में करते हैं, ठीक। दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पहले टाइप में देखिए दोनों मिलकर, ठीक है, इसमें दोनों मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब ये जो टाइप हम आगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आगे इस तरीके से जब टाइप चेंज होगा तो आप लोग सिर्फ शब्दों पे फोकस करिएगा कि जब टाइप चेंज होता है तो कौन सा शब्द आता है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको सिर्फ शब्दों को सिखाने का प्रयास करेंगे, जिससे ये होगा कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे सारे शब्द वहाँ पे देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ आप लोग जब समझे रहेंगे कि मतलब कौन सा शब्द आता है तो क्या होता है उसमें, है ना। तो ये चीज़ एक टाइप हम इसी वजह से अलग अलग आपको समझा रहे हैं, जिससे कि वहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस वाले टाइप में दोनों मिल करके, दोनों मिलने का क्या मतलब है कि पीछे बताया हूँ कैसे हुआ है, तो यहाँ भी हम उसको पहले टाइप में ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ कुल्हड़ या एलसीएम मेथड से अब हम करेंगे, क्योंकि यहाँ 18 और 24 है तो इसका एलसीएम आसान हो जाता है। तो एलसीएम देखिए, एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। मैंने पहले ही आपसे बताया कि यहाँ पे टोटल वर्क निकालने के लिए हम एलसीएम मेथड से टोटल वर्क निकालते हैं, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि दोनों मिल करके काम कितने दिनों में करेंगे।
अब दोनों का पहले निकालेंगे, एक दिन में ये लोग कितना लड्डू बनाते हैं या कितना यूनिट काम करते हैं। तो एक की कैपेसिटी 4 की है, दूसरे की 3 की है, तो ये एक दिन में 7 बनाते हैं। ठीक है, तो अब इनको 72 काम टोटल करना है। ठीक, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो पूरा काम मतलब टोटल वर्क और बटे इनकी कैपेसिटी, तभी तो फार्मूला के अकॉर्डिंग टाइम निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम निकालेंगे, तो डिवाइड करेंगे इसको, तो 10 सही 10 सही, अब देखिए 2/7 डेज है ना, क्योंकि 7 दही में 70 और 2/7, तो पूरा ये दोनों लोग मिलके 10 सही 2/7 दिन में काम करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ तो हम लोग समझ लिए इस वाले से। अब फ्रैक्शन वाले से भी ज़रा देख लिया जाए। यहाँ पे एक दिन का काम अगर निकालना होगा तो जैसे ए का एक दिन का काम कैसे निकलेगा, 1/18, और बी का कैसे निकलेगा, 1/24। और अगर इन दोनों का पूछेगा कि ये दोनों लोग मिलकर कैसे करेंगे पूरे काम को कितने दिन में, तो 1/18 + 1/24। ठीक है, और इसके बाद क्रॉस मल्टीपल करेंगे, सिंपल करेंगे। यहाँ पे 42/18 × 24। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7/72। ठीक है, अब इसके बाद पूरा ए और बी के द्वारा पूरा कार्य करने में लिया गया समय। तो अगर ये एक दिन में ये लोग 7/72 काम करते हैं, तो पूरा काम करने के लिए 72/7। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 सही 2/7 डेज। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, और इसी तरीके से ये वाला इस फॉर्मेट से ऐसे करेंगे जब फ्रैक्शन होगा या परसेंटेज वैल्यू होगी। और इस वाले से जैसे मान लीजिए नंबर 18, 20, 25, 50 इस तरीके से होगा, तो इस वाले से कुल्हड़ मेथड से यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला मेथड आपको पूरे चैप्टर में 70 से 80% इसी मेथड का यूज होगा। ठीक है, अब हम आगे टाइप को देखते हैं। अब हम लोग सेकेंड टाइप पे बात करेंगे। ठीक है, सेकेंड टाइप में क्या है कि ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिनों में करते हैं। ठीक है, अगर वे बारी बारी से काम करें, यहाँ बारी बारी जो सब हमारे इस टाइप में आया, सेकेंड टाइप में, पहले वाले टाइप में एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, अब दूसरे टाइप में बारी बारी से कर रहे हैं। ठीक है, तो अब पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक, तो ए और बी, ए का 18 दिन, बी का 24 दिन। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा। अब इसका डेज का पता चल गया, अब एक कैपेसिटी निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो कैपेसिटी निकल गई। उसके बाद से अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों बारी बारी से, बारी बारी का मतलब हुआ अल्टरनेट करके, कि एक दिन ए काम करेगा तो अगले दिन बी वाला जाएगा, यानी कि 2 दिन में ये लोग 7, पहले एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे थे पहले क्वेश्चन में। अब इसमें क्या होगा कि एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, यानी कि अब 2 दिन में ये लोग 7 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, अब 7 यूनिट काम कर रहे हैं, तो अब पहले निकालें बारी बारी से। ठीक है, तो ए का 4 दिन लड्डू बनाता है और बी 3 लड्डू, तो 2 दिन में इन्होंने कितना बनाया, 7। ठीक है, ये हमारा नेट है, नेट 7, 2 दिन में 7 लड्डू, और बनाना कितना है, 72। तो हमको ऐसा कोई किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि इससे इसके मतलब मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, तो इसके नियरेस्ट पहुंच जाए। तो अगर हम 9 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 9 मतलब 9 सत्ते 63। ठीक, तो अभी तो और जा सकता है, तो मान लीजिए 10 जाएगा, 10 सत्ते 70। अब ये तो सही है, अगर 11 करना चाहें तो 77 हो जा रहा है, तो उसका मतलब ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए। तो यहाँ 10 का ही मल्टीप्लाई होगा। अब 10 का मल्टीप्लाई दोनों साइड में होगा, है ना, तो इधर कितना हो जाएगा, डेज साइड में 20 हो जाएगा, और वर्क साइड में 70 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब अभी बचा 2 काम है, तो वो बचा हुआ काम अगला जो शुरू कर रहा था ए, वो करेगा, क्योंकि अब तो शुरू होगा फिर से, मतलब अब जो स्टार्टिंग से फिर 2 करेगा, ए करेगा, तो 2 काम बचा है। तो पूरा इसकी कैपेसिटी 4 की है, 2 काम करना है, यानी इसके हिसाब से
इसका दोपहर तक का काम होगा, हाफ टाइम, ठीक है, हाफ टाइम काम होगा। अब हाफ टाइम तो कुल समय कितना लगेगा अब 20.5 दिन, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? प्रोसेस वही है सब बस। और मैंने क्लियर इसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, थर्ड वाले टाइप पे। थर्ड टाइप में क्या है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 और 24 दिनों में करते हैं यदि दोनों एक साथ काम करें। अब देखिए, ठीक है, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले एक काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? अब यहाँ हम लोग को नया शब्द क्या मिला है कि 3 दिन पहले, ठीक। थर्ड टाइप में 3 दिन पहले, पहले में दोनों मिल करके, दूसरे में बारी बारी से काम, दूसरे और तीसरे में ये लोग मिल करके, मतलब सॉरी 3 दिन पहले काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पहले, अब पहले के केस में हम क्या करते हैं कि अगर पहले का यूज क्वेश्चन में हुआ होता है तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि जो ये पहले जो काम ये छोड़ के जा रहे हैं, ठीक, उस काम को हम टोटल वर्क में ऐड कर देंगे। टोटल वर्क कितना है 72, अब इसमें ऐड कर देंगे, ठीक। पहले के केस में जोड़ते हैं और बाद के केस में जो कि अभी आगे आएगा उसको हम टोटल वर्क से घटा देते हैं, ठीक। तो यहाँ फिगर बनाए हैं थोड़ा सेगमेंट। तो अगर ये यहाँ तक तो काम किया, ठीक, तो यहाँ लास्ट टाइम इसने 3 दिन पहले काम बंद कर दिया, ठीक है ना। अब 3 दिन बंद करता है तो इसका जो शेष काम एक की कैपेसिटी 4 की है, तो 3 दिन पहले बंद कर, यानी कि 4 काम अपना छोड़ दिया है। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ टोटल काम हमारा 72 है और ये 4 दिन में, यहाँ पे 4 दिन में ये 12 काम छोड़ रहा है, ठीक है। तो इसके टोटल वर्क में हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी हो जाएगा 84, ठीक है। लेकिन टोटल वर्क अब हमको पता चल गया कितना काम करना है और ये कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है, यही हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा काम पता करेंगे कि कितना काम ये छोड़ के जा रहा है, मतलब कितना काम एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम टोटल वर्क में इनका एक दिन का काम 7 है, ये दोनों मिलकर 7 काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर है, लेकिन एक्स्ट्रा काम कैसे निकालें, इसके लिए हम 84 में जब 72 को घटाएंगे तो एक्स्ट्रा काम निकल जाएगा। एक्स्ट्रा काम इनका 12 है, ठीक है। अब टोटल वर्क में 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। और 7 से भाग देंगे तो पूरा कार्य करने में लगा समय निकल जाएगा, ठीक है। तो 84 में 7 से भाग देंगे तो 12 बार में जाएगा, यानी कि 12 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। पहले के लिए जब यूज होता है तो सीधे टोटल वर्क में हम इसके द्वारा जो जितने दिन ये काम छोड़ के जाता है उस काम को उसमें ऐड करके पूरे दोनों के कैपेसिटी से भाग दे देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं।